हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। यहाँ देखिए कुछ लाइन का सेट दिया गया है, उसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है और यहाँ ए और बी का रोल हमें बताना है। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। फॉर हम पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 1 के लिए देखेंगे। तो x और y लेते हैं, तो व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2। और व्हेन x इक्वल टू 0, देन ये तो पूरा 0 हो जाएगा, देन y इक्वल टू -1, यही होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 1,2 और 0,-1। और व्हेन y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x के लिए क्या होगा, x और y का वैल्यू रखेंगे। व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। और व्हेन x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -3। और y इक्वल टू 3x प्लस 1 के लिए x और y, तो व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, तो y इक्वल टू 3, 3 1 जा 3 प्लस 1, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। और व्हेन x इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 1, यही है। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट है 1,3 और -1, -3। और यहाँ कोऑर्डिनेट है 1,4 और 0,1, यही है। अब देखिए ये सबको हम ग्राफ में खींचेंगे, ये सबका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में ये वाला हो गया x एक्सिस और ऊपर में ये वाला y एक्सिस। तो हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके ग्राफ बनाएंगे। ये ओरिजिन है 0,0, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके बना रहे हैं, -1 -2 -3 और -4। और y एक्सिस में ये 1 2 3 4, इधर हो जाएगा ये -1 -2, नहीं -2 ये नहीं होगा, -2 यहाँ होगा, -2 -3 और -4, यही हो रहा है। अब देखिए y इक्वल टू 3x - 1, मेरा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,2, 1,2। तो 1 ये हो गया, x एक्सिस में 1, y एक्सिस पे 2, ये वाला 1,2 ये है। और 0,-1, ये 0,-1, मतलब x एक्सिस में 0 और y एक्सिस पे -1, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट। 0,-1, ये वाला कोऑर्डिनेट।
तो हम उसको मिलाएंगे। इक्वेशन क्या है वो 3x माइनस वन, 3x माइनस वन, ये वाला इक्वेशन है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। तब कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,3, 1,3। तो 1 देखिए वहाँ 1 यहाँ और 3 कहाँ जाएगा, यहाँ में जाएगा। ये हो गया 1,3। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -1,-3, -1 इधर और -3 आपका नीचे यहाँ। -1, -3 मिलाते हैं। मिला दिए, ये हो गया। इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। अब नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1। इसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,4, 1,4। तो 1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, मतलब यहाँ होगा 1,4, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,1, 0,1। तो 0 तो ये है x एक्सिस का, और 1 कौन वाला है, 1 है y एक्सिस पे 1 होगा। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 1, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट। यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं लेके 1,4 और ये वाला है 0,1, 0,1। अब हम मिलाते हैं। मिला दिए, मिला दिए तो इसका है इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1। यही है। अभी एक चीज नोटिस कीजिए, तीनों जो लाइन है, तीनों लाइन देखिए पैरेलल है, कोई एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, देखिए, है ना। और यहाँ देखिए y इक्वल टू 3x, यहाँ b इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू x प्लस b के फॉर्म में देखिए b यहाँ 0 है। तो b 0 है, y इक्वल टू 3x, मतलब ये किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और बाकी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यही मेरा a और b का रिफ्लेक्शन है, तो हम नोट में ही लिखेंगे। तो देखिए नोट में हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट नोट मेरा क्या है, all lines are in the form of ax plus b। तो और दूसरा नंबर पॉइंट है y इक्वल टू 3x माइनस 1। तब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3x। यहाँ व्हेन, यहाँ भी व्हेन, तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, और व्हेन y इक्वल टू 3x प्लस 1, तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मतलब क्या, ये जो x का जो कोफिशिएंट है वही वाला स्लोप है। तो स्लोप ऑफ द लाइन्स आर इक्वल,
स्लोप ऑफ द लाइन्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो हियर स्लोप of the lines are equal, hence the lines are parallel। यही है। यहाँ देखिए फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड में वैल्यू क्या है b। यहाँ देखिए जो सेकंड जो इक्वेशन है वो b इक्वल टू 0 है और यहाँ b इक्वल टू 1 और -1 है। तो 0 है मतलब क्या है, वो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, बट b जो सेकंड वाला लाइन है वो उसमें b पासिंग थ्रू द ऑरिजिन और जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला लाइन है वो नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, सेकंड लाइन्स in second lines b is equal to 0, then so it passing through the origin, origin से पास हो रहा है और सेकंड लाइन में, और थर्ड और फोर्थ लाइन में b नॉट इक्वल टू 0। इन थर्ड एंड फोर्थ नहीं, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स b not equal to 0, so it not passing through the origin, so these lines are not passing through the origin, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।